जिस समय राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ उसी समय हिमालय पर्वत पर आशित नाम के महान ऋषि रहते थे। आशित ऋषि ने देखा कि आकाश में देवता बहुत खुशी से बुद्ध बुद्ध का उच्चारण कर रहे हैं। वे प्रसन्न होकर आकाश में इधर उधर घूम रहे थे। यह देखकर आशित ने सोचा कि जरूर धरती पर कोई महान व्यक्ति जन्मा है। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने पूरे जम्बू द्वीप को देखा और पाया कि राजा सुद्धोधन के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ है और उसी के कारण देवता आनंद मना रहे हैं। यह जनक ऋषि आशित अपने भतीजे नारदत्त के साथ राजा सुद्धोधन के महल पहुंचे और द्वार पर खड़े हो गए। महल के द्वार पर उस समय बहुत से लोग जमा थे। आशित ने द्वारपाल से कहा, राजा को बताओ कि एक ऋषि उनसे मिलने आए हैं। द्वारपाल ने राजा सुद्धोधन को जाकर कहा, महाराज एक बहुत वृद्ध और महान ऋषि द्वार पर खड़े हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। राजा सुद्धोधन ने तुरंत ऋषि के लिए एक आसन तैयार करवाया और द्वारपाल से कहा कि ऋषि को अंदर लाया जाए। ऋषि आशित राजा के सामने लाए और बोले, राजा की जय हो, आप दीर्घायु हो और धर्मपूर्वक राज्य करें। राजा सुद्धोधन ने श्रद्धा से ऋषि के चरण छुए, उन्हें आसन दिया और पूछा, हे ऋषि, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, आप किस कारण से यहाँ आए हैं? आशित ने कहा, हे राजा, आपके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है, उसी बालक को देखने मैं आया हूँ। राजा ने कहा, ऋषिवर, बालक अभी सो रहा है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे? आशित ने कहा, हे राजा, ऐसे महान बालक अधिक देर तक नहीं सोते। तब बालक ने मानो ऋषि पर करुणा दिखाते हुए आंखें खोल दी। यह देखकर राजा सुद्धोधन ने बालक को दोनों हाथों में उठाया और ऋषि के सामने ले आए। ऋषि आशित ने बालक को देखा और पाया कि उसमें महापुरुष के 32 लक्षण और 80 छोटे लक्षण हैं। उसका तेज देवताओं से भी अधिक था। यह देखकर आशित बोले, अद्भुत है, संसार में यह महान पुरुष जन्मा है। उन्होंने बालक के चरणों को प्रणाम किया और उसे ध्यान से देखने लगे। आशित जानते थे कि जिनमें 32 लक्षण होते हैं उनके सामने केवल 2 ही मार्ग होते हैं, या तो संसार का महान सम्राट बनेगा या फिर घर छोड़कर बुद्ध बनेगा। आशित को पूरा विश्वास था कि यह बालक घर में नहीं रहेगा बल्कि सन्यासी बनकर बुद्ध बनेगा। यह सोचकर आशित की आंखों में आंसू बहने लगे और उन्होंने गहरी सांस ली। राजा सुद्धोधन ने उन्हें रोते देखा। राजा घबरा गए और बोले, हे ऋषि, आप क्यों रो रहे हैं? क्या मेरे पुत्र के लिए कोई संकट है? आशित ने उत्तर दिया, हे राजा, मैं आपके पुत्र के लिए नहीं रो रहा, उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, मैं अपने लिए रो रहा हूँ। राजा ने पूछा, क्यों ऋषिवर? आशित बोले, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, यह बालक निश्चित ही बुद्ध बनेगा और संसार को महान धर्म का मार्ग दिखाएगा, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाऊंगा। जो धर्म वह बताएगा वह शुरुआत में भी अच्छा होगा, बीच में भी और अंत में भी। वह पूरी तरह शुद्ध और कल्याणकारी होगा। जैसे दुर्लभ उदंबर का फूल बहुत समय बाद खिलता है, वैसे ही बुद्ध भी युगों बाद जन्म लेते हैं। यह बालक अनेकों प्राणियों को दुख के सागर से पार ले जाएगा, परंतु मैं जीवित नहीं रहूंगा कि उस बुद्ध के दर्शन कर सकूं, इसी कारण मैं दुखी हूँ। उसके बाद राजा सुद्धोधन ने आशित ऋषि और उनके भतीजे नारदत्त को भोजन कराया, वस्त्र भेंट किए और श्रद्धा से विदा किया। जाते समय आशित ने अपने भतीजे नारदत्त से कहा, जब तुम्हें पता चले कि यह बालक बुद्ध बन गया है तो उसके धर्म की शरण में जाना, वही तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। इतना कहकर ऋषि आशित अपने आश्रम लौट गए।